दिखाऊंगा कि हम क्या क्या इससे काम कर सकते हैं, क्या क्या इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स भी बताऊंगा। ये जो से हैं इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर या टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर भी कहते हैं और मल्टीमीटर भी कहते हैं। इसके दो जा होते हैं, एक फिक्स जा होता है, फिक्स जा हम इसको कहते हैं, और एक मूवेबल जा होता है। ठीक हो गया। और इसको हम कहते हैं सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच यानी कि सिलेक्टर स्विच हम इस वजह से कहते हैं कि इसको हम सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम वोल्टेज जो से हैं वो चेक कर सकते हैं, एम्पेयर चेक कर सकते हैं, और हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बिलफर्ज हम किसी चीज़ की रेजिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं, ये हमने इसको रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने इसको किया है, और मैं किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करता हूँ और इसके ऊपर से ये रीडिंग आ जाएगी। उस रीडिंग को मैं लॉक करने के लिए ये साइड पे एक बटन है लॉक का, ये मैंने इस बटन के साथ जो सा इस रीडिंग को लॉक कर देना है। अब ये देखें, ये मेरी रीडिंग जो सी है ये आपके सामने जो सी है ये लॉक हो गई है। ये आपके सामने रीडिंग जो सी है वो लॉक हो गई है इस तरह। अब मैं इसी लॉक को इस तरह दबाता हूँ, ये मेरी रीडिंग जो सी है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉक बटन कहते हैं। और इसके दो जा होते हैं, एक फिक्स जा और एक मूवेबल जा। ये सिलेक्टर स्विच है, और इसको हम प्रॉड्स कहते हैं। दोनों लीडों को क्या कहते हैं, प्रॉड्स कहते हैं। ये एक बैटरी के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो हम ये स्क्रू की मदद से इसको खोल के इसके अंदर बैटरी लगी होती है, जो हम इसके अंदर बैटरी लगा के तो इस मीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। इस मीटर के साथ हमने दोबारा बता रहा हूँ, हम वोल्ट चेक कर सकते हैं, एम्पेयर चेक कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और अब हम इस मीटर के साथ बारी बारी वोल्ट चेक करेंगे, एम्पेयर चेक करेंगे, और रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। अब वोल्ट जो हैं आपने देखा होगा कि एक ये 200 वोल्ट है और एक 600 वोल्ट है। ये 200 वोल्ट जो सी है ये हमने, ये छोटी रेंज है हमारी। अगर हमारे वोल्ट 200 से कम है, 180 है, 185 है, 190 है, क्योंकि कई ऐसे गाँव हैं जिनमें 185, 90, 95 लाइट आती है, यानी कि 200 से कम आती है, तो फिर हम इस सिलेक्टर स्विच को 200 के ऊपर सेलेक्ट करके तो हम क्या करेंगे, वोल्ट चेक कर लेंगे कितने आ रहे हैं। अगर हमारे 200 से अबव हैं जो से हैं वोल्ट, फिर हम क्या करेंगे, हम 600 के ऊपर रख के फिर हम अपने वोल्ट चेक करेंगे, हमें अपने वोल्ट का पता चल जाएगा कितने वोल्ट आ गए हैं। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल। इस मीटर में सबसे बड़ी जो सी खासियत ये है कि जब इसके एम्पेयर चेक करने होते हैं ना, हम बग़ैर किसी कनेक्शन के हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हमने एम्पेयर चेक करने हैं किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ है, हमने क्या करना है, उस चीज़ की जो जा रही है ना हमारी न्यूट्रल और फेज, मेन दो वायर जो जा रही हैं, हमने उस वायर के ऊपर हमने एक वायर जो सी हमने इसके अंदर रख लेनी है, और एक से वायर दो में न्यूट्रल और फेज, उन दो के ऊपर हमने ये क्लम्प को हमने हैंग करना है, तो हमें जो से इधर एम्पेयर शो हो जाएंगे। यानी कि हमें कोई कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा किसी बोर्ड के साथ या किसी चीज़ के साथ, हमें कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। इसकी ये खासियत है कि बगैर कनेक्शन किए ये हमें लोड बता देता है। अब हम ये सबसे पहले जो से हमारे वोल्ट हैं, हम वोल्ट को चेक करेंगे। जो से वोल्ट आ रहे हैं वो 193, 190, 193, 92 आ रहे हैं हमारे वोल्ट। अब इसको देखें, हमने इन वोल्ट को लॉक करने के लिए, मैं लॉक करना चाहता हूं, तो मैं इसका ये मैंने लॉक कर दिए हैं। ये देखें इस वक्त आप ये रुक गए हैं। अब मैं इसको लॉक से हटाऊंगा तो ये देखें फिर ये अब चलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये है हमारा लॉक बटन। ये हमारे जो से है ना, ये वोल्ट हमने इसके ऊपर चेक किए हैं, ये हमारे इतने वोल्ट आ रहे हैं। अब ये मैंने लॉक ऐसे किया। अब ठीक है, अब हमने वोल्ट को तो चेक कर लिया, हमने अपनी प्रॉड्स को जो है वो सॉकेट में लगाना है। सॉकेट में लगा के अपनी सॉकेट को ऑन करना है, तो हमें इस मीटर के ऊपर वोल्ट शो हो जाएंगे। अगर हमारे 190 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, या 210 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो हमें इधर से वो जो है ना वो शो हो जाएंगे, जितना भी हमारा पीछे से बरकी प्रेशर आ रहा है। अब हम इस मीटर के साथ एम्पेयर को चेक करेंगे कि एम्पेयर कैसे चेक करते हैं।
लाएं जी बोर्ड। ये देखें, ये हमने जो है लैंप जो से हैं, ये 4 लैंप जला दिए हैं। और अब हमने क्या करना है, हमारा इतना लोड नहीं, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, 200 से ऊपर हमारा एम्पेयर नहीं है। हमने 200 के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लिया है। जब हमने 200 के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है, अब देखें मैं न्यूट्रल और फेज के दरमियान मैंने मीटर को लगाया है। न्यूट्रल और फेज के दरमियान मैंने मीटर को लगाया है और मेरे ये एम्पेयर जो से है ना वो शो होना शुरू हो गए हैं। 1.3 1.3। अब मैं देखें एक लैंप को बंद करूंगा, ये मैंने एक लैंप को बंद कर दिया है, ये मेरे जो से हैं 1 एम्पेयर हो गया है। ठीक है, अब मैंने दूसरे लैंप को बंद किया है, अब क्या हो गए हैं 0.6767 हो गए। अब मैं इसको भी एक और को कर देता हूं, अब मेरे 0.3, यानी कि एक लैंप के मेरे 0.3 एम्पेयर है, यानी कि पूरा एम्पेयर एक नहीं है। ठीक है, अब मैंने फिर इन लैंप को जलाया है। अब फिर क्या हुआ है, मेरा ये मेन लोड आ गया है 1.3, यानी कि एक एम्पेयर 1.3 एक एम्पेयर। जब हमारे 9 होते हैं उसके बाद हमारा 10 पे 1 एम्पेयर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जी हमने ये चारों चीजें चल रही हैं। हम कहते हैं जी हमने एक का सिर्फ चारों लगी हुई हैं, हमने एक का लोड लेना है। हमने एक का लोड लेने के लिए हमने बंद भी नहीं इसको करना। हमने एक का लोड लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी जिस जो सा अगर ये लैंप है हमने इसका लोड लेना है, इसके पीछे हमने जो न्यूट्रल और फेज जो सी वायर लगी हुई है, इसको उठाइएगा जरा, मदद कीजिएगा यार, पीछे नहीं आ। अब ये देखें मैंने सिर्फ एक, हमारा सारा बोर्ड चल रहा है, उधर से आप देख सकते हैं ये सारा बोर्ड मेरा हमारा चल रहा है। तो देखें लेकिन रीडिंग जो सी है मेरी एक लैंप की जो सी है वो शो हो रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लैंप की न्यूट्रल और फेज में इसको लगाया है। अगर हमने अलग-अलग भी हमने लोड को चेक करना है, हम अलग-अलग भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने इकट्ठा करना है फिर हम मेन पे जाके हम न्यूट्रल फेज के दरमियान लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा टोटल लोड कितना है। अगर हमने एक आले को भी चेक करना है, कोई एक मोटर को या कोई एक आले को भी चेक करना है, हमने उसकी न्यूट्रल फेज पे लगा लेना है, तो हमें उस मोटर का उस आले का लोड का पता चल जाएगा। हमने अब इस आले की न्यूट्रल और फेज के दरमियान मीटर को लगाया है, क्लम्प किया है, तो हमें ये जो सा है हमारी ये एक की रीडिंग आ गई है। 600 एम्पेयर पे जो सा है इस पे हम अगर हमारे 200 से अबव एम्पेयर हैं, 201 है, 203 है, या 300 है, या 500 है, या 550 है, 600 से नीचे अगर एम्पेयर हैं, तो हमने ये सिलेक्टर स्विच को 600 एम्पेयर पे रख के हमने कोई भी लोड चेक कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री का चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हम लोड चेक कर सकते हैं। अगर 200 से नीचे है, ठीक है, थोड़ा लोड है, फिर हम 200 पे रख के हम इसको एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। ये हमारी आगे रह गई है एक रेजिस्टेंस की बात हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं।